भाई बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे बैटरी की वीडियो कब बनाओगे अंश भाई। इतने सालों से मैं वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन भाई एक बार भी ऐसा नहीं हो कि मैंने आप लोगों को ऑफलाइन जाकर बैटरी के बारे में बताया। और ये वाली वीडियो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिमांडेड थी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो फाइनली भाई आज हम लोग चल रहे हैं गफ्फार मार्केट और लेके चलेंगे आप लोगों को कि भाई बैटरी कहां पर सबसे सस्ती मिलती है आईफोन्स की, जहां पर कि भाई एप्पल हमारे को 10,000 रुपए कोट करता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपना डिवाइस सिलेक्ट करने, जैसे कि मान लो आईफोन 12 कर दो, मेरे पास 12 ही है, इसकी हम लोग बैटरी चेंज कराएंगे। और यहाँ पे 12 अगर करता हूँ तो बैटरी को अगर चेंज करवाते तो उसकी कॉस्टिंग आती है 8,800 रुपए, बट ये विदाउट जीएसटी एंड लेबर कॉस्ट है। इसके बाद अराउंड ये 11,000 साढ़े 11,000 रुपए पड़ता है जीएसटी वेस्ट लगा के। एंड आप लोग जो है यहाँ पे सभी आईफोन्स की बैटरी का रेट इजीली जान सकते हो। तो ये तो भाई बहुत ज्यादा महंगा सौदा है, इसको तो हम लोग नहीं करवाने वाले। तो हम लोग चलेंगे अब गफ्फार मार्केट डायरेक्ट और देखते हैं भाई हमारे को इसकी बैटरी वहां पर कितने की पड़ती है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बैटरी लेने अपने आईफोन 12 की, और हमारे को यहाँ पे मिल चुकी है जो बेस्ट क्वालिटी वाली बैटरी होती है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि वो कितने मिलती है, और साथ ही भाई इस वाले आईफोन 12 में हम लोग लगवाने भी वाले वाली बैटरी। हम लोगों ने भाई ये वाला फोन कैश पैसे खरीदा था, उस टाइम पर इसकी बैटरी भाई 100% दिखाती है, बट एक्चुअली में 100% है नहीं, ये बूस्टेड बैटरी है। अगर आप लोग गफ्फार मार्केट में आते तो आपको डिफरेंट तरीके की बैटरीज मिल जाती है। बेसिकली दो टाइप की बैटरीज मिलती है, यूज और एक है जेन्युइन। अब देखते हैं भाई हम लोग कौन सी लेते हैं, जो सस्ती पड़ जाएगी वही ले लेंगे। टाइप की बैटरी होती है, यूज पार्ट आती है, एक जेन्युइन पार्ट। तो हमारे को बैटरी मिल चुकी है भाई जो कि यूज पार्ट वाली है, एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हो सारा कुछ चाइना में है, और यहाँ पे लिखा है 12 एंड 12 प्रो, दोनों में सेम बैटरी चल जाती है। तो भाई ऑब्वियसली आप लोग 12 प्रो में लगा सकते हो। ये भाई बैटरी जो देख सकते हो बिल्कुल सही लग रही है यार, साफ सुथरी सी। खोलते हैं इसे एक बार आराम से। ओके ऑलराइट, चाइना के पैकिंग भैया खुद ही बोले चाइना का पैकिंग। देख रहे हो भाई मस्त ग्लू ग्लू लगी पड़ी है ऑलरेडी। और ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी है ऑब्वियसली, A2479 रिचार्जेबल बैटरी। तो ठीक लग रही है, पुली कुछ नहीं है। तो अब इसे लेके चलते हैं और अपने आईफोन 12 में लगवाते हैं। ये वाला आईफोन तो आप लोगों को याद ही, हम लोग आ चुके हैं भाई मकसूद भैया के पास, और हम लोग डलवा रहे हैं भाई इस वाले फोन के अंदर वही सेम बैटरी। और देखते हैं क्या रहता है। अभी नहीं फोन पता नहीं बंद हो गया है मेरा, इसकी बैटरी बहुत बुरी चल रही है। तो एक बार चार्ज करते हैं, देखते हैं इसकी बैटरी हेल्थ भी कितनी है। छिड़ेगी 100% दिखा रहा है लेकिन है नहीं एक्चुअली में। अच्छा चलो हम ये वाली बैटरी लेकर आए, ये वाली यूज पार्ट है, दो आती है ना, यूज वाली बढ़िया है। वो कौन सी है? वो जेन्युइन पार्ट वाली होती है। वो जेन्युइन पार्ट नहीं होती, वो वैसी होती है, उसमें कुछ नहीं आता वैसे। अच्छा तो कुछ आता ही नहीं, अच्छा हटेगा नहीं। तो इसमें क्या आएगा? अच्छा इसमें यूज आएगा। तो ये वाली भैया कह रहे हैं भाई बढ़िया वाली क्वालिटी, तो अब इसको लगवाते हैं। तो इसको लगा दो भैया बढ़िया तरीके से। ये तो पहले से खुला हुआ है कैसे वाला फोन। ये रही भाई इसकी पुरानी बैटरी जो हमारे आईफोन 12 में से निकली है, और आप देख सकते हो भाई ये पहले से ही पता चल रहा है कि ये बैटरी चेंज है। ऐसा नहीं लगता कि चेंज है, ब्रांड टेस्को है, ऑब्वियस सी बात है। ये भाई इन्होंने कैशे वालों ने हमारे को एक फेक बैटरी लगाई दी थी इस आईफोन 12 के अंदर, और हमने जो डलवाई है बहुत ज्यादा बेटर है। हमारे को 3 टूल्स में जो बैटरी परसेंटेज दिख रही थी वो अलग दिख रही थी। यहाँ पे ये रिस्टार्ट एंड फिनिश रिपेयर आ रहा है ना, बीटा वर्जन नहीं होता, आईएस बीटा इज नॉट सपोर्टेड। अच्छा बेसिकली यहाँ पे बैटरी के अंदर लिख कर आ रहा है, अ न्यू बैटरी वाज डिटेक्टेड, रिस्टार्ट टू कॉन्फिगर न्यू बैटरी फॉर दिस आईफोन, रिस्टार्ट एंड फिनिश रिपेयर। इसमें आईएस बीटा है, इस वजह से भाई हो रहा है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली भाई 27 का बीटा डाल रखा अभी, इस चक्कर में दिक्कत आ रही है। हाँ बैटरी जो भी अनवेरीफाइड लिख कर आ रहा है ऊपर, जिसकी आप देख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है। बट इसको एक्चुअली 3 टूल्स में लगा के देखेंगे। तो हमने ना इस वाले फोन के अंदर फाइनली देखो यार ये बैटरी तो डलवा ली है। अब हम स्टूडियो भी आ चुके हैं। दो तरीके की बैटरी थी आपको, जिसके मैं वहां पे बताया था, एक है भाई यूज्ड पार्ट वाली और एक है जेन्युइन पार्ट वाली। अब जो जेन्युइन पार्ट वाली है उसके प्राइसिंग में और इस यूज वाली प्राइसिंग में बहुत बड़ा फर्क था। मैंने यहाँ पे सस्ती वाली से डलवाई क्योंकि मुझे चेक करना था कि जो लोएस्ट क्वालिटी वाली जो हमारी बैटरी है, जो ये लोग कहते हैं बिल्कुल सेम होती है जेन्युइन जैसे ही, उसमें हमारे को बैटरी बैकअप एक्चुअली में कैसा मिलता है। अब ये गफ्फार मार्केट के अंदर क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली अगर आप लोग जेन्युइन वाली बैटरी लेते हो तो उसके अंदर आपको हर एक चीज बिल्कुल सेम मिलेगी, जैसे कि आपको एक ऑफिशियल बैटरी मिलती है। अब बैटरी के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं मेजरली, एक होता है सेल और एक होता है बीएमएस, जो कि होता है आपका बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी जो बीएमएस होता है ये सारी चीजें हैंडल करता है, जो कि होगी आपकी साइकिल काउंट से लेके आपकी बैटरी टेम्परेचर, साथ ही में आपकी बैटरी में कितना वोल्टेज जा रहा है और आपकी बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है। ये सारी चीजें ट्रिगर करता है और साथ ही में स्टेबलाइज करता है, जैसे कि हमारे घरों में एसी के अंदर स्टेबलाइजर नहीं लगा होता, काइंड ऑफ वैसे काम करता है। और साथ में 2-4 फंक्शंस के और भी हैं। अब यहाँ पे बीएमएस जो है ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जो एप्पल है उसके बीएमएस बिल्कुल लिंक्ड रहते हैं कोड्स के साथ, ताकि पता रहे फोन को कि हाँ भाई ये एक ओरिजिनल बैटरी यूज करी गई है। अब ये वाला जो हमने बैटरी डलवाई है इसके अंदर जो बीएमएस यूज हुआ है वो हमें ये बताया गया है कि जो सेल है वो तो नया है, मतलब कि जो बैटरी का जो पूरा पार्ट है जिसके अंदर की हमारी एनर्जी स्टोर होगी वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन जो बीएमएस इस वाले फोन के अंदर है वो किसी दूसरे फोन का उतार के लगाया गया है, जिस वजह से इसको यूज्ड कहते हैं। अब यहाँ पे यूज्ड कहने के बाद मेरे को यार एक बात खटक रही है बार बार दिमाग के अंदर, यूज्ड कहते हैं मतलब ये उतार के लगाया क्योंकि यहाँ रेफर
रिफर्बिश वाले फोन्स में से निकाला गया है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये कहीं ना कहीं इनका यूज जो है ना, ये स्टैटिक आप कह सकते हो कोड पे चल रहा है, जिस वजह से हमें सस्ते मिल जाता है। नहीं तो भाई रिफर्बिश वाली चीजें तो और ज्यादा मैन पावर लेगी, जो कि महंगी पड़ती है। मैंने इस वाले फोन को 3U टूल से कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो इसका डेटा है अभी रीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीड हो चुका है डेटा, और रीड डेटा होने के बाद अगर हम लोग देखेंगे, मैं वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, बैटरी लाइफ अगर आप देखो तो 0% आ रहा है, रिप्लेसमेंट इज एडवाइस, और चार्ज टाइम अगर आप देखो तो 0 टाइम्स आ रहा है। अब ये जो चार्ज टाइम है 0 टाइम इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो BMS है वो इसके अंदर रीसेटेड है, मतलब कि वो एक दूसरी जगह से आया हुआ है, जिस वजह से मेरे को यहाँ पे चार्ज टाइम 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ये होता है कि यहाँ पे BMS जो है वो वैल्यू रीड कर रहा है हमारी बैटरी की, और बैटरी के अंदर चार्ज टाइम हमारे को 0 दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छा कोर वैल्यू है, जिस वजह से पता चल जाता है कि हाँ भाई बैटरी हमारी यहाँ पे नई है। अगर हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के अंदर फोन में, और बैटरी के अंदर मैं जाता हूँ, बैटरी में जाने के बाद जाता हूँ बैटरी अपनी हेल्थ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी 100% दिखा रहा है। लेकिन एक चीज है जो कि है इंपॉर्टेंट बैटरी मैसेज, अनेबल टू वेरीफाई दिस आईफोन एज अ जेन्युइन एप्पल बैटरी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके आईफोन के लिए जेन्युइन पार्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। और अगर मैं चाहूँ इसे रिकॉग्नाइज करवाना, जैसे कि मालूम है अबाउट में जा रहा हूँ, ठीक है, पार्ट्स एंड सर्विस हिस्ट्री में अगर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आता है रीस्टार्ट एंड फिनिश रिपेयर, तो मैं रीस्टार्ट करके इस वाले बैटरी को कोड कर सकता हूँ, कैलिब्रेट कर सकता हूँ बेसिकली, बट वो ऑप्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि हमारे फोन पे है iOS बीटा इंस्टॉल्ड, जो कि इस पे नहीं चलता है अभी। तो इसमें अब फाइनल भाई हमारे को सॉफ्टवेयर आने का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि ये बैटरी किस तरीके से काम कर रही है एज इन जेन्युइन पार्ट वाले क्राइटेरिया में। नहीं तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमने एक फालतू की नकली बैटरी डलवा ली इस वाले फोन के अंदर, जबकि हमने यूज पार्ट वाली जेन्युइन डलवाई है। अब ये फोन जो 97% पे इस टाइम पर चार्ज भी हो ही रहा है ये फोन। अब हम एक काम करने वाले इस वाले फोन के अंदर अराउंड 1 से लेकर 1.5 घंटे तक वीडियोस, गेम्स ये सब खेल के देखेंगे, और देखते हैं भाई बैटरी कितना ड्रॉप लेती है परसेंटेज के अंदर, और उससे हमारे को बैटरी का एक अंदाजा हो जाएगा कि कितने लंबे समय तक हम लोग इस वाली बैटरी को यूज कर पाएंगे इस वाले फोन के ऊपर। अब मैं आपको प्राइसिंग की बता देता हूँ बात, देखो तो वहां पे मैं नहीं बता रहा था प्राइसिंग का, यहाँ पे 2 सिचुएशन है। तो बेसिकली आप लोग जेन्युइन पार्ट वाली बैटरी लेते तो आपको 2500 रुपए की पड़ती है, जिसके अंदर की आपको कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें जेन्युइन पार्ट ही लिखा आता है। लेकिन अगर आप लोग लेते हो ऐसी यूज बैटरी जिसके अंदर यूज पार्ट लिखा आता है, इसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी 750 रुपए। अब ये 750 जो है बिल्कुल सही अमाउंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार हमारा इसमें कुछ घिस नहीं रहा है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट है। वहीं पे अगर आप लोग एप्पल की तरफ जाते हो, एप्पल आपको लिटरली 10,000 रुपए कोट करता है बैटरी चेंज करने का, बट ऑब्वियसली भाई वहां पे आपको वारंटी मिलती है बैटरी का, आपको भाई सिक्योर भी मिलता है दिमाग की, हाँ भाई हमारे फोन में दिक्कत नहीं आएगी, और साथ में गैस किट भी वो लोग लगा के देते हैं फोन में, जबकि हमारे इस वाले फोन के अंदर नहीं लगी, मतलब ये वाटरप्रूफ नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई यहाँ पे आपको 2 बैटरीज के ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आपको फोन को यूज करना है लंबे समय तक, अभी आपको लग रहा है कि भाई बैटरी मजेदार नहीं लग रही, तो आप लोग सस्ते में देखो चेंज करवा सकते हो। बट अब चलते सीधा टेस्टिंग के ऊपर, देखते हैं भाई बैटरी कितनी ड्रॉप करता है। हम लोगों ने भाई इसके ऊपर ना एक टेस्ट जो रन किया था, उसके अंदर बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था 54 मिनट यूट्यूब प्ले करना, और उसके बाद हमने 11 मिनट एंड्रॉइड रन करा, फिर 9 मिनट हमने गीकबेंच चलाया, फिर 37 मिनट हमने इसमें BGMI चलाई, और उसके बाद नॉर्मल 6 मिनट सेटिंग्स चेक कर रहे थे, और फिर 30 मिनट तक फोन स्टैंड बाय पे पड़ा रहा। उसके बाद जो हमारे को बैटरी ड्रॉप मिला वो है 27% का। तो इसके चलते तो भाई एटलीस्ट मान के चलो आपको ये फोन इजीली 6 से लेकर 7 घंटा हंस के चलेगा, और अगर आप लोग और अच्छे से चलाओगे तो क्या पता आपको 9 घंटे का भी SOT दे दे। तो बैटरी अभी तो भाई नहीं है, तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है। तो हमने भाई बैटरी यहाँ पे टेस्ट कर लिया, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि कैसी चल रही है, क्या है इसका अंदर का राज, और मैं ट्राई करूंगा भाई और भी काफी सारे अलग तरीके से आपको बताने की चीजें, ये फोन के अंदर हमारे को और क्या क्या दिक्कतें आती हैं आगे इन फ्यूचर। डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा इसके ऊपर। बैटरी बहुत एक बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से, तो आप लोग जल्दी उसके ऊपर वीडियोस मिलेंगी। अभी के टाइम पे अगर आप लोग लेते हो तो सस्ते में आपको एक बैटरीज मिल जाती हैं यूज्ड पार्ट के अंदर, तो वो काम तो देखो सही कर रही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी वाली वीडियो। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।